हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो लास्ट वीडियो हमने बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, जिसमें हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला था और उससे रिलेटेड आज हम एग्जांपल्स करेंगे। रूल्स हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 5s इलेक्ट्रॉन एंड 4d इलेक्ट्रॉन ऑफ सिल्वर एटम। सिल्वर एटम में जो 5s इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे और जो 4d इलेक्ट्रॉन है उस पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47। ये आपके पास मेनली आपको दिया हुआ मिलेगा, बट एज पर द केमिस्ट्री स्टूडेंट तो आपको आने भी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एक निमोनिक्स के थ्रू आप चाहे पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे और वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। कॉन्फिगरेशन ऑफ बोर प्रिंसिपल के रूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो कॉन्फिगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1। पहला रूल हमारे पास था क्लब करना है। कैसे क्लब करना है? एस और पी वालों को एक साथ रखो, डी और एफ को अलग अलग रखना है। तो हमने क्या रखा, 1s2 एक साथ, 2s2 2p6 एक साथ रख दिया, 3s2 3p6 3d10 अलग रख दिया, अगेन 4d10 अलग रख दिया, लास्ट में बचा 5s1। पहला हमारे पास है 5s इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जिस इलेक्ट्रॉन पे आपने जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो वो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है या जो शील्डिंग है वो बाकी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। जो उसका न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है वो बाकी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो एस की वैल्यूज के लिए निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। तो nth शेल में जो वैल्यू होती थी फॉर एस और पी वो क्या होती थी, 0.35। तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि इसी ही इलेक्ट्रॉन पे हमने निकालना है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी 0। प्लस जो n-1 होता था उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.85। अब अगर ये वाली nth शेल है तो n-1 वाली कौन सी होगी, जो 4 वाली है आपके पास। तो n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 10 + 6 16, 16 + 2 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 × 0.85। प्लस जो बाकी जो आपके पास n-2 है, n-3 है, n-4 है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आता था, 1। तो टोटल यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे ये वाले पूरे सीक्वेंस में 1s से लेकर 3d10 तक, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बनेंगे वो 28 होंगे। तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब जब इसको सबको ऐड करोगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 43.30। ये हमारे पास निकला S, दैट इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर है माइनस दिस योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 47 माइनस 43.30, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3.70। तो 3.70 इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 5s इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4d इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। कैसे है, देखिए, जिस इलेक्ट्रॉन की हमें बात करनी है वो तो एक काउंट नहीं करना है, तो 4d की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। इससे जो ऊपर वाला है ये तो वैसे ही काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन पे आपने न्यूक्लियर चार्ज निकालना है वो इलेक्ट्रॉन और उससे अबव वाले काउंट नहीं होंगे, तो वो काउंट नहीं होंगे। तो 9 × 0.35 हमारे पास हो गया। अब इसके लेफ्ट में जो भी है आपके पास, इसके लेफ्ट में जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 28 तो हमारे पास वहां तक ही बन गए थे। 28 + 8, 6 + 2 8, तो 28 + 8 क्या हो गया, 36। और इन 36 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब आप इस वैल्यू को ऐड करोगे दैट कम्स आउट टू बी 39.15। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आ गया, 47 माइनस 39.15, दैट इज योर 7.85। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ट्राई और सेल्फ क्वेश्चन आपके पास है। टाइटेनियम है, टाइटेनियम में आपने 3d इलेक्ट्रॉन पे और 4s इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता रहा है। कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।